एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं आपके पार्टनर के लिए। हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज शाम को वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, क्या कुछ सजेशन उनको मिला जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा, और जो बातें उन्होंने कहा यानी कि जो भी सजेशन दिया, क्या वो आपके पार्टनर मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी, ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, और जिनको भी मुझसे पर्सनल टारो कार्ड रीडिंग, कुंडली रीडिंग लेनी है वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आज शाम को आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। फोकस कीजिएगा, आप अपने पार्टनर को अपने माइंड में रखिए। 3 से 4 बार अच्छे तरीके से इनहेल कीजिए, काफ़ी अच्छे तरीके से आप फील कीजिए अपने पार्टनर को, और ऐसा फील कीजिए कि आपके पार्टनर बस आपके सामने हैं और आपके सामने ही जो भी बातें हो रही हैं वो होंगी। ठीक है, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। मेरे व्यूवर्स की पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे हैं आज शाम। 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, और ये स्पेशली हम 2222 पोर्टल के अनुसार से रीडिंग कर रहे हैं। 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड, एस ऑफ कॉइंस, सॉरी एस ऑफ कप्स का कार्ड है, कॉइंस नहीं है, सॉरी। एट ऑफ कप्स, ओके। प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है। कप्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रांग है। 10 स्टार का कार्ड है। एंड लास्ट कार्ड निकालते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। द वर्ल्ड का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो देखिए, मुझे जहाँ तक दिख रहा है आपके कार्ड्स में, आपके पार्टनर और आप, मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ऐसा दिखता है जैसे कि आपके पार्टनर ना 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी में, यानी कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सैड सी एनर्जी में है। आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया है, इन्होंने बहुत कुछ खोया है, पाने की चाहत में इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है अपनी लाइफ में। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन फेल हुए हैं। जो भी चाहा ज़िंदगी से, जो भी पाना चाहा ज़िंदगी से, वो इनको मिला नहीं, कभी भी इनको वो मिला नहीं, जिसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्टक है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन स्टक है, काफ़ी ज़्यादा स्टक सी फीलिंग्स रखते हैं। ये पर्सन की एनर्जी ये भी बता रही है जैसे कि ये पर्सन कभी ना कभी ये पर्सन उस दौर से ज़रूर गुजरते हैं, ना चाहते हुए भी, जहाँ से ये पर्सन गुजरना नहीं चाहते हैं। काफ़ी इमोशनल होकर के ये पर्सन बातें कर रहे हैं आपके, और ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं तो बहुत 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 परेशान हो गया हूँ। मेरी लाइफ में एक एक करके एक एक सिचुएशन जो है ना, जब जब आ रही है मेरे सामने, तब तब मैं एकदम से हिल जा रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं ट्राई करना कुछ चाहता हूँ, हो कुछ जाता है, रिजल्ट आता है कुछ और, जो एक्सपेक्ट करता हूँ वो कुछ होता नहीं है। फाइनेंशियली लाइफ वैसे ही चल रही है, फाइनेंसेस इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, इतनी ज़्यादा मुझे बर्डन, इतनी ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे करना है तो करना है क्या, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ में ही नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता समझ में, क्या करूँ मैं।
इस रिश्ते का मैं क्या करूं, कुछ भी आइडिया नहीं लगता है मुझे। कभी कभी इतना ज़्यादा मन घबराता है, इतना ज़्यादा मन बेचैन होता है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ। अब ऐसा लगने लगा है ना कि अगर मैं उसे अपना प्यार भी ऑफ़र करूँगा ना, उसे अपना प्यार ऑफ़र करके देखता हूँ, ट्राई भी करता हूँ ना, नहीं होगा कुछ, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि वो मुझे चांस नहीं देगी या मुझे चांस नहीं देगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर ली हैं ना जो कि उसकी नज़रों से मैं उतर गया हूँ। मेरी नज़रों से मतलब मैं अपनी नज़रों में ही गिर गया हूँ। इतना ज़्यादा मैंने ख़राब काम किया है, इतना ज़्यादा मैंने बुरा काम किया है। अब उसको प्रपोज़ल देने का या उसके साथ न्यू बिगनिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता है। चाहत तो बहुत है कि उसके साथ न्यू बिगनिंग हो, उसको मैं नया प्रपोज़ल दूँ, उसके साथ मैं बहुत ही प्यारी सी अंडरस्टैंडिंग को बनाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अंदर ही अंदर गिल्ट फील किए जा रहा हूँ, गिल्ट फील किए जा रहा हूँ। अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ रहा हूँ मैं, अपनी कमज़ोरियों से मैं हार थक गया हूँ, एकदम से मैं थक गया हूँ कि मैं कैसे करूँ। मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना कि मुझे इतनी एंजाइटी, इतनी प्रॉब्लम कभी हुई नहीं है जितना मैं आज फील कर रहा हूँ, अभी फील कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि वो बहुत मैच्योर है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है। प्रिंसेस ऑफ कप्स के एनर्जी के अनुसार से आपको ये बता रहे हैं, आपके बारे में बता रहे हैं कि आप बहुत मैच्योर हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर। आप में प्यार 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 ही भरा है, बहुत ज़्यादा प्यार। और आपने प्यार ऑलरेडी, जिस पर्सन के अंदर प्यार होता है वो ही प्यार देना जानता भी है, तो आपने अपने पार्टनर को प्यार दिया भी है, काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, काफ़ी कुछ दिया है आपने अपने पार्टनर के लिए। सब कुछ, वो सब कुछ किया है जो कि आपने करना चाहिए। आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि वो अपने आप में स्टार है, वो किसी और की नज़रों में है या नहीं है, मेरे नज़रों में है और वो अपनी नज़रों में है। मुझे बस यही चाहिए। वो ना बहुत अलग है यार, बहुत 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 ज़्यादा अलग है। वो कभी होपलेस नहीं होती है, कभी ऐसा फील नहीं करती है कि जैसे कि उसे नहीं करना चाहिए ये, या उसे ये नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसे ये फील नहीं होता, उसे हमेशा जो है ना एक पॉजिटिव फील होती है। ठीक है, वो अगर मैं अपनी सिचुएशन को उसके सामने एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो परेशानी है ना उसके सामने कुछ नहीं है। वो जिन परेशानियों, जिन परिस्थितियों से निकल चुका है या निकल चुकी है ना, उसको सुन करके लगता है कि यार कैसे इसने अपने आप को संभाला होगा। उसकी भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, मेरी भी लाइफ में आई हैं यार। लेकिन अब जो है ना जिस तरीके का मेरा चल रहा है ना, मैं तो परेशान हो गया हूँ, क्योंकि मेरा कर्मा जो है ना मुझे छोड़ नहीं रहा है। मेरा कर्मा मेरे पीछे पीछे है और मेरा कर्मा पता नहीं कब तक मुझे सताएगा, मुझे प्रॉब्लम देगा, मुझे ऐसे हालातों का सामना करना पड़ेगा जो कि मैंने कभी सोचे भी नहीं, कभी भी नहीं सोचे कि मेरे सामने कभी ये हालात आएंगे, कभी मेरे सामने ये प्रॉब्लम्स आएंगी जिसको मैं कभी डील नहीं कर पाऊँगा, कभी मैं उसको देख नहीं पाऊँगा, कभी मैं उसके साथ कर नहीं पाऊँगा। जो भी करना है मुझे बहुत 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 आसानी से नहीं कर पाऊँगा मैं। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि ये पर्सन को ना अंदर ही अंदर अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, अपने आप पे तकलीफ़ हो रही है कि ये पर्सन ने आखिर आपके साथ ऐसा कर कैसे दिया। इनको नहीं करना चाहिए वैसे, इनको नहीं बातें करनी चाहिए वैसे ही इस पर्सन को जो है ना आपको ट्रीट नहीं करना चाहिए था जिस तरीके से हाल फिलहाल में आपके पार्टनर ने आपको ट्रीट किया है। इस वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। आपके पार्टनर आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे हैं। आपको एकदम से एक होता ना जैसे कि दरकिनार कर दिया। आपके पार्टनर ने यहाँ पे ये भी बोल दिया है, ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि मैंने तो ये भी बोल दिया है कि तुम मुझसे अलग हो जाओ, तुम खुश रहोगी, तुम मुझसे अलग हो जाओ, तुम मुझसे खुश रहोगी, तुम ये चीज़ें मेरे सामने मत दिखाओ क्योंकि तुम खुश रहोगी। ये जो पर्सन है ना क्लियर बातें कर रहे हैं कि आप खुश रहोगे और आपके साथ जो भी है, जो भी चीज़ें हैं ना, वो सब कुछ सही हो जाएगा। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यस, आपसे रिलेटेड जो भी इनके दिल में परेशानी है उसको जो है ना ये पर्सन कैसे निकाले, अपने जो है ब्लॉकेजेस को कैसे ये पर्सन हील करे, कैसे ये पर्सन आपसे कनेक्ट हो, कैसे ये पर्सन इस रिश्ते के लिए होप रखे। ये पर्सन ये सारी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये पर्सन एकदम होपलेस हो चुके हैं, एकदम इनकी होप ख़त्म हो चुकी है कि आप इनको मौका नहीं देने वाले हो। ठीक है।
ओके, चलिए देखते हैं और कार्ड्स। गाइड करें, 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड क्यों है, गाइड करें एंजल्स। 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड क्यों है, गाइड करें एंजल्स। 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड क्यों है एंजल्स। 4 ऑफ रॉड्स, मैरिज नहीं कर पाने का दुख काफ़ी ज़्यादा है इस पर्सन को। आपसे मैरिज नहीं कर पाए हैं ये पर्सन, इसका बहुत ज़्यादा दुख है। और अगर मैरिज हो गई है तो आपसे ये पर्सन अलग होने की बात कर रहे हैं। इस बात का इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा दुख है। ये पर्सन को फील हो रहा है कि नहीं, मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए थी उससे। ये बातें नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि ये बातें गलत हैं, ठीक है। ये बातें गलत हैं और ये बातें जो है मैंने करी है ना, ये कई हद तक गलत है। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे तो नहीं करनी चाहिए थी कम से कम। ये पर्सन बातें कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा ही आपकी याद आ रही है, ठीक है, आपके पार्टनर को। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि इनको ना आपसे बहुत 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 प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार। आपने अपने आप को भुला करके इस पर्सन को प्यार दिया है, आपने अपने आप को भुला करके इस पर्सन को सपोर्ट किया है। आपने वो सब कुछ किया है, आपने वो सब कुछ किया है जो कि एक मदर करती है अपने बच्चे के लिए। आपने वो सब कुछ किया है, सब कुछ आपने वो सब दिया है जो आप दे सकते थे। और यहाँ पे आज आपको क्या मिला है, ये 5 ऑफ कप्स, निराशा, होपलेस एनर्जी, ये मिला आपको। तो ये सारी चीज़ें देख करके आपके पार्टनर थोड़ा सा दुखी ज़रूर हो रहे हैं कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। गाइड करें एंजल्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार मैंने ही उसे धोखा दिया है, मैंने ही उसे चीट किया है और इस कारण से मुझे बहुत 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 दुख है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया है। उसका भरोसा, उसका विश्वास सब कुछ तोड़ के रख दिया, पल भर में तोड़ के रख दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके अंधेपन, उसके विश्वास को मैंने तोड़ा है, मैंने उसे तकलीफ़ दी है, मैंने उसे दर्द दिया है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, गलत है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे ये हो गया, अनजाने में ही हो गया। और मुझे नहीं पता कि ये क्यों हुआ, लेकिन हो गया, मुझसे ये हो गया। ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस इनसे गलती हुई है। गलतियाँ तो होती हैं बट हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, बट आपके पार्टनर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस उनसे गलती तो हुई है। प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, गाइड करें एंजल्स। प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड है मेरे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यहाँ पे ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मुझे जाना है उसके पास, कुछ भी करके मुझे तो जाना है, मुझे हील करना है अपने आप को, मुझे हील होकर के ही जाना है। जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी रिग्रेट फीलिंग्स हैं, इनको निकाल करके ही जाना है अपने पार्टनर के पास। मुझे ऐसे नहीं जाना है कि मतलब उससे भी तकलीफ़ हो, मुझे भी तकलीफ़ हो, और मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे बोझ नहीं बनना है किसी के ऊपर, मुझे बोझ नहीं बनना है। मुझे जाना है उसके पास ज़रूर, लेकिन मैं बोझ बन के नहीं जाना चाहता कि अरे यार ये क्या आ गया। मैं इस तरीके से नहीं जाना चाहता। मुझे लेकिन जाना है। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि नहीं इनको जाना चाहिए। 10 स्टार की एनर्जी यहाँ पे, ये सब कप्स की एनर्जी एकदम से एक तरफ ये पर्सन को होप आ रही है कि आप इनके प्यार को एक्सेप्ट कर लोगे। ये पर्सन यहाँ पे ये दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यस ये पर्सन आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं और आपसे बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं। मुझे ये दिख रहा है।
आपके पार्टनर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है जैसे कि पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि कुछ नहीं होगा तो कैसे होगा, कुछ तो करना होगा ना, कुछ तो करना होगा ना। यहाँ पे ये दिख रहा है कि पर्सन को ये लग रहा है कि कुछ तो मुझे करना होगा, ऐसे में नहीं छोड़ सकता, ऐसे में बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। टेम्परेंस की एनर्जी, ओके। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार मुझे नहीं रोना है उसके लिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं रोना है, मुझे उसके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, मुझे अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना है, चाहे जैसे करना हो। ये तुम बताओ कि कैसे करना है, क्या करना है। अगर तुमने अच्छे सजेशन दिया, अगर तुमने बताया कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए और मुझे वो सजेशन अच्छा लगा, तो ज़रूर मैं वो सजेशन मानूंगा। मैं तुम्हारा वो सजेशन भी मानूंगा जो तुम मुझे देना चाहते हो, जो तुम मुझे बताना चाहते हो, दिल से बताना चाहते हो। सच में मुझे अभी बहुत 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 होप की ज़रूरत है, शायद तुम दे पाओ, इसलिए मैंने तुमसे सारी बातें कही हैं। चलिए देखते हैं कि ये पर्सन ने क्या जो है बोला है, क्या कुछ कहा है। गाइड करें, क्या कुछ कहा है इस पर्सन ने, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के पर्सन ने, मतलब कि इनके दोस्त ने क्या कहा है इनको। किंग ऑफ कॉइन्स, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, द लवर्स, फाइव ऑफ कॉइन्स, बॉटम ऑफ द डेक डेविल की एनर्जी है। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो पर्सन है ना, ये क्लियर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो तुम्हें अपने जॉब को छोड़ करके, अपने बिजनेस को छोड़ करके, थोड़ा सा मनी माइंडेड छोड़ करके, मनी के ऊपर से फोकस हटाते हुए, अगर तुम अपने लव लाइफ पे या अपनी फैमिली पे फोकस करना चाहते हो तो फुल फोकस करना होगा तुम्हें, ठीक है। तुम्हें अपना फुल फोकस करना होगा, तुम्हें ये देना होगा, तुम्हें ये करना होगा कि ऐसा करना होगा कि तुम्हें भी अच्छा फील हो और उसे भी अच्छा फील हो। क्या है कि दोनों को अच्छा फील कराना ज़रूरी है, दोनों को अच्छा फील होना ज़रूरी है और दोनों को ही लाइफ को एंजॉय करना भी ज़रूरी है, ठीक है। आज तक तुमने जो भी किया, जैसा भी किया, मुझे लगता है कि तुम्हारा कर्मा था और ये डिवाइन एंजल्स के थ्रू प्लान था और तुम उसमें पिसते गए। तो खैर वो तो समय का पहिया था, वो घूम गया और वो सब ख़त्म हो गया। जो तुमने नहीं किया, जो तुम नहीं करना चाह रहे थे, वो तुमने नहीं किया। फाइनली ये हुआ कि तुम्हारा जो भी कर्म था वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने वाला है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि तुम बहुत उदास हो, बहुत ज़्यादा उदास मुझे दिखाई दे रहे हो। देखो कर्मा जैसे ही ख़त्म होता है ना, तुम्हें अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहिए, ठीक है। न्यू बिगनिंग करना चाहिए। तुम्हें उदास परेशान रहने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा ना। तुम्हें अपनी लाइफ में एक फिर से बहुत ही जोश जुनून के साथ, एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी के साथ तुम्हें अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। तुम कुछ ऐसा करो, कुछ मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो तो मैनिफेस्टेशन करो, कुछ भी करो, लेकिन उसके लिए करो जिससे तुम प्यार करते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जाओ या किसी और के लिए ऐसा कुछ करो। उस रिलेशनशिप को अगर बनाना है ना तो दिल से बनाओ और एफर्ट डालो दिल से, ठीक है। दिल से एफर्ट डालो, दिल से अगर करोगे ना तो सब कुछ होगा। दिल से अगर सब कुछ किया जाए ना, बड़ी शिद्दत से जो है ना कुछ किए जाते हैं ना चीज़ें, तो वो हो जाती हैं, ठीक है।
तो वही करना चाहिए तुम्हें कि बहुत ही शिद्दत के साथ जिससे भी तुम प्यार करते हो, जिस भी पर्सन से तुम बातें कर रहे हो, जिस भी बारे में बातें कर रहे हो ना, तुम इसके ऊपर एफर्ट डालो। तुम्हें एफर्ट डालना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। अगर कुछ करने से कुछ अच्छा हो जाता है तो तुम करते क्यों नहीं हो? तुम करो, तुम आगे बढ़ो, तुम वो सारी चीज़ें करो जो तुम कर सकते हो। तुम पूरी तरीके से जो है ना डिज़र्व करते हो। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तुम उदास नहीं रहो। तुम होप क्यों हार जाते हो? इतनी जल्दी कोई होप नहीं हारता है। तुम क्यों होप हार जाते हो? इतनी जल्दी होप हारने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होगा। कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा, कुछ उसे नहीं मिलेगा, फिर दोनों में वही अनबन होनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम होगी, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ी सी पेशेंस रखोगे ना, सब कुछ होगा, समय पे सब होता है, ठीक है। और तुम्हें रियलाइज़ भी होगा कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, तुम देख पाओगे, तुम समझ पाओगे, ठीक है। इतनी जल्दी घबराओ नहीं। घबराने से आज तक किसी को कुछ भी नहीं मिला है। वैसे ही पेशेंस रखो। पेशेंस रखोगे तो सब कुछ मिलेगा। क्या होता है ना कि कुछ लोगों का कर्मा ही ऐसे होता है कि उनको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे, सॉरी, किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? गाइड करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आपके पार्टनर जो है ना, ये पर्सन जो जिससे भी ये पर्सन बातें कर रहे हैं, ये पर्सन बता रहे हैं कि अब तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हें लॉस हो जाएगा। अब तुम्हें लग रहा कि होगा कि तुम्हारा बिजनेस चौपट हो जाएगा अगर तुम अपनी लव लाइफ के ऊपर फोकस करोगे, अपनी लव लाइफ के ऊपर इतना ज़्यादा जो है फोकस करके चलोगे। तो तुम्हें ऐसा ही लगता है ना कि तुम जो है ना अपने लाइफ में अब फोकस नहीं कर पाओगे। तुम अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो, है ना। तुम्हें ये लगता होगा। नहीं सोचो वैसे, नहीं सोचो वैसे, ठीक है। मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हें वो चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। लॉस के बारे में, लॉस प्रॉफिट लॉस तो होता रहता है, लेकिन एक बार जो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं ना, दोबारा नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो उन रिश्ते के ऊपर फोकस करना सीखो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे क्यों है? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन यहाँ पे आ गया, है ना। यानी कि यहाँ पे देख रहे हो क्या है, यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लियर बता रही है कि यस, आपके पार्टनर जो भी ये पर्सन है, ये बता रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम अपने करियर के बारे में, जॉब के बारे में ज़्यादा सोचते हो, लेकिन थोड़े टाइम के लिए छोड़ के देखो, थोड़े टाइम के लिए छोड़ के देखो, ठीक है। अपनी एक लव लाइफ के लिए अलग टाइम निकालो कि हाँ मुझे उसको टाइम देना है, तो कितना टाइम देना है, क्या टाइम देना है और कितना मैं दे पाऊँगा, थोड़ा सा वो डिसाइड करो, ठीक है। क्योंकि हम जिसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं उसको भी टाइम देना ज़रूरी होता है और टाइम देना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा, है ना। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? डेथ की एनर्जी है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। यानी कि ये जो पर्सन है, जो भी पर्सन है, जिनसे भी ये पर्सन बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो आपको जो है ना न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, ठीक है। न्यू बिगनिंग करना चाहिए। न्यू बिगनिंग करने में प्रॉब्लम क्या है? न्यू बिगनिंग करके तो देखो, ठीक है। न्यू बिगनिंग करके तो देखो, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। तुम एक बार न्यू बिगनिंग करके देखो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। तुम जो भी है प्रॉब्लम उसको सॉर्ट आउट, कुछ भूल जाने की कोशिश करो। ज़िंदगी में हर कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ हम याद नहीं रख सकते हैं, तो कुछ चीज़ें भूल जानी ज़रूरी होती हैं, जो कि भूल जाना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तुम्हें कुछ भूल जाना चाहिए और तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए अपने आप के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। मैजिशियन, चैरियट की एनर्जी, बहुत ही प्यारा कार्ड है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि तुम स्ट्रेंथ के साथ, तुम पावर के साथ बहुत ही दिमाग लगा के आगे बढ़ो, ठीक है। तुम जो भी करोगे ना, मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तुम्हें सक्सेस मिल के ही रहेगी, तुम्हें मिल के ही रहेगी वो सारी चीज़ें जो कि तुम चाहते हो, जो कि तुम डिज़र्व करते हो। मैजिशियन के एनर्जी के अनुसार से 9 ऑफ कप्स का, सॉरी, यहाँ लवर्स के एनर्जी के अनुसार से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे ये पर्सन बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो तुम्हारी जो है ना वो विश है। मैं जानता हूँ कि तुम उसके लिए बहुत फील करते हो, तुम उससे बहुत प्यार करते हो और जो भी प्यार है तुम्हारा वो ट्रू है, मुझे पता है, सब कुछ पता है।
लेकिन इस तरीके से डरो नहीं, ठीक है, कि वो मुझे माफ़ नहीं करेगी और मुझे कोई चांस नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे, ऐसे नहीं होता है। तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ के कम से कम एक मौके की तलाश तो करनी चाहिए ना। एक बार मौका की तलाश में निकलोगे ना, और अगर मौका मिल जाए ना, फिर देखना उस दिन की तुम्हारी खुशी क्या होगी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी के अनुसार से नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, टावर की एनर्जी है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। यस, ये जो पर्सन है कह रहे हैं कि देखो, डरो नहीं, उदास नहीं रहो, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो, तुम्हें वो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, तुम्हें वो करना चाहिए, ठीक है, तुम्हें वो करना चाहिए। तुम्हारे लाइफ के लिए वही अच्छा है, तुम्हारे लाइफ के लिए जो अच्छा है ना, वही मैं सजेस्ट करूँगा। देखते हैं ये पर्सन का क्या कहना है, क्या मानना है, ये पर्सन मानेंगे कि नहीं मानेंगे। आपके पर्सन जो हैं, गाइड करें एंजल्स, क्या ये पर्सन मानने वाले हैं अपने दोस्त के सजेशन जो ये कह रहे हैं। गाइड करें एंजल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेविल की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके जो भी है, देखिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ऐसे ये पर्सन बातें तो मानने वाले हैं, ठीक है, ये पर्सन मानने वाले हैं और बातें मान करके देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन सोचेंगे ज़रूर, बाकी इनके अंदर काफ़ी निगेटिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान है एक्शन को लेकर के, डिसीज़न को लेकर के, या फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको लेकर के। देखिए ये पर्सन बात मानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से, और प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने मन को खींच जाएंगे। कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना अपने मन के ऊपर काबू करने की कोशिश करेंगे कि नहीं यार मैं कैसे जाऊंगा मैं नहीं जा सकता, नहीं मैं नहीं आगे बढ़ सकता, ठीक है, नहीं मैं नहीं आगे बढ़ सकता, मैं नहीं कर सकता कुछ। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा जो है ना, यहाँ की एनर्जी वो ये बता रही है कि नहीं, आप जो है ना अपने पार्टनर को कभी माफ़ नहीं करना चाहते हो, ये पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस, आप जो है यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी करते हो। आपके पार्टनर के अंदर अभी वो एनर्जी नहीं है जिससे जो है ये पर्सन वापस आए और आपको बोले, है ना, स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है। हालांकि इस पर्सन को कोई मैनिपुलेट भी कर रहा है। इनके मन में बहुत सारी बातें भी आ रही हैं कि यार मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, इससे डिस्कस करूँगा, उससे डिस्कस करूँगा, एक बार टैरो कार्ड रीडिंग ले लूँगा, है ना। बहुत सारी मन में इस पर्सन की बातें चल रही हैं। खैर ये पर्सन बात मानने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, बट ये पर्सन उतना नज़र नहीं आ रहा है कि ये पर्सन कोई एक्शन ले पाएंगे, है ना। देखते हैं कि आपके लिए क्या सजेशन है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सजेशन रहेगा। एंजल्स गाइड करें। वाओ, द सन की एनर्जी है, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि यस आप जो चाहते थे ना वो होगा, ठीक है, आप जो चाहते थे वो होगा। बस आपको स्ट्रेंथ रखनी है, आपको पावर रखनी है, आपको झुकना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको पूरी जोश और जुनून के साथ एकदम से लगे रहना है, भिड़े रहना है, क्योंकि आपकी लाइफ आपके डिसीज़न पे डिपेंड करती है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपको जो है ना, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यस आपकी लाइफ एक बहुत बड़ा जो है ना मोड़ लेने वाली है, और उस मोड़ पे जाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। देखिए आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम भी आएगी, जिसको लेकर के आपके अंदर थोड़ा सा डर नज़र आ रहा है, लेकिन डरना भी नहीं है, ठीक है। डरना क्यों है, जब आप सही हो तो सही का साथ दो, है ना।
तो यहाँ पे दिख रहा है कार्ड में कि यस, आपके लाइफ में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स तो आनी है, बट ठीक है, आप उनसे डील भी कर लोगे। मुझे ये भी दिख रहा है आप उनसे डील भी कर लोगे। आप डरने वाले इंसान थोड़ी ना हो, ठीक है। आप बहुत ही अच्छे खासे पर्सन हो और आपको डरना नहीं चाहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। बाकी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि अच्छी हैं और काफ़ी बेहतरीन हैं, ठीक है। और मैं आपको एक ब्रेसलेट के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि है ये ब्रेसलेट। आप लोग देख सकते हैं, अभी मैंने पैक से निकाला है। तो रीडिंग ख़त्म हो गई। जिनको रीडिंग सिर्फ देखना था वो लोग वीडियो यहीं पे बंद कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है इस ब्रेसलेट के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ, जो कि है सेलेनाइट एंड ब्लैक ऑब्सिडियन का ब्रेसलेट, ठीक है। या कह सकते हैं कि ये जो ब्रेसलेट है, अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं अपनी, अगर आप ब्लॉकेजेस से निकलना चाहते हैं, अगर आप नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या आपको डरावने डरावने सपने आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपको इस ब्रेसलेट का यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये ब्रेसलेट जो आप यूज़ करोगे ना, इसका बेनिफिट जब आप देखोगे ना तो चौंके रह जाओगे। इस ब्रेसलेट का इतना अच्छा खासा यूज़ है, इतना ज़्यादा अच्छा यूज़ है ना कि मतलब मैं ये ब्रेसलेट बहुत सारे लोगों को पर्सनली रिकमेंड करती हूँ। जब मैं रीडिंग करती हूँ तो जो भी मेरे व्यूअर्स, जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं, बोलते हैं कि दी इस ब्रेसलेट के बारे में, मतलब कुछ ब्रेसलेट सजेस्ट कर दो, है ना। और मैं उनको ये ब्रेसलेट भी देती हूँ, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। लोग अपनी हीलिंग के लिए जो है ना यूज़ करते हैं। ये सेलेनाइट और ब्लैक टर्मोनालाइन का जो ब्रेसलेट है ना, या कहें तो ब्लैक ऑब्सिडियन, दोनों में अवेलेबल है हमारे पास, ठीक, जो कि आप ले सकते हैं। और इसका जो बेनिफिट्स है वो मैं आपको डिटेल में आज बताती हूँ, ठीक है। तो डिटेल में जानने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। जस्ट मिनट, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। ओके, सो ये जो ब्रेसलेट है ये आपको आपका माइंड शांत रखने में, कूल रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ये आपकी हेल्थ के लिए जो है ना काफ़ी अच्छा है। ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी अच्छा करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी अच्छा करता है और आपके जो है वेट के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। और ये जो है अगर आप अपने ऑरा को ओपन करना चाहते हैं, और ये जो है ना, आप एक होता है ना कि जैसे कि मन काफ़ी अशांत होता है, हमारी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती है, उसके लिए तो आप इस ब्रेसलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मूड स्विंग्स होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, स्लीप डिसऑर्डर्स होता है, तो उसके लिए भी ये ब्रेसलेट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ब्रेसलेट है काफ़ी ज़्यादा पहनने से आपका माइंड काफ़ी फ्रेश रहेगा और इसके साथ ही साथ आप जो है अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। ये जो है अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रेसलेट है इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो कि मैं आपको फिर से बता रही हूँ दूसरे बेनिफिट्स। अब हम सेलेनाइट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सेलेनाइट जो है ये वाला वाइट कलर वाला को सेलेनाइट बोलते हैं, जो कि है आपका इमोशनल पेन जिसको होता है उसके लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इमोशनली बैलेंस नहीं कर पाते हैं अपने आप को, है ना। फ्रस्ट्रेशन होता है, इरिटेशन होता है दूसरों की बातें सुन करके, तो आप ये वाला ब्रेसलेट, दोनों ब्रेसलेट एक साथ ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन में बनाया गया है इसके और इसके साथ, ताकि दोनों बेनिफिट्स आपको एक साथ मिल सके, ठीक है। तो ये जो ब्रेसलेट है आपका जो है, आप कुछ ही दिन पहनोगे तो आप नोटिस करने लगोगे कि यस, आपके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है। कुछ ही दिनों में आपको बहुत 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 ज़्यादा जो है आपको बदलाव दिखेगा। ये गारंटेड है, ठीक है। ये ब्रेसलेट जो है ना गारंटेड है, यानी कि इस ब्रेसलेट के ऊपर आप ट्रस्ट करना जो है ना, ट्रस्ट करना और ट्रस्ट करके लेना, क्योंकि ये ब्रेसलेट आपको पॉजिटिव ज़रूर करेगा, ठीक है। और आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, आपके रास्ते के जो भी कांटे हैं, उसको हटाने में ये बहुत मेहनत मतलब कि मदद करेगा। आपको क्लैरिटी देगा, इमोशनल बैलेंस देगा और आपको अपनी लाइफ में जो कन्फ्यूज़न होती है उसमें क्लैरिटी देगा काफ़ी हद तक, ठीक है। आपके माइंड को क्लियर रखेगा,
ये तो मैंने आपको बताया है कि, और देखिए ये हीलिंग के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा है। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होती है, तो आप इस ब्रेसलेट को ज़रूर वेयर कीजिए, आपको बहुत 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 बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप इस ब्रेसलेट का स्क्रीनशॉट भेजिए। ठीक है, अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप स्क्रीनशॉट भेजिए। यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको दिखा दे रही हूँ कुछ नज़दीक से, कुछ इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे यहाँ पे भेज दीजिए। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे। ठीक है, आपको वहाँ से ऑर्डर आपका प्लेस कर दिया जाएगा और आपको आपके दिए गए एड्रेस पे पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब एक्टिवेटेड होता है। आप इसे लेना चाहते हैं ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।